आदतें बदली जा सकती हैं, फितरत कभी नहीं बदली जा सकती, ऐसा कहा जाता है। तो एक सपोर्ट में एक छोटा सा नरेशन है कि एक बार एक बिच्छू होता है और उसने पूरी ज़िंदगी ना सबको काटा ही काटा है। उसका जो ज़िंदगी है वो बहुत डार्क है और उसे लगता है कि बस ये ही लाइफ है, क्योंकि उसने ना अभी ज़िंदगी नहीं देखी, उसने ये ब्यूटीफुल जैसे कहना चाहिए नज़ारे नहीं देखे, उसने कुछ नहीं देखा। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो कपटी टाइप के होते हैं, उन्हें लगता है कि यही ज़िंदगी है, और क्योंकि उन्होंने अच्छी चीज़ों को नहीं देखा होता है। लेकिन भगवान मौका तो सबको देता है ना, सुधरने का भी। तो एक बार वो देखता है कि बहुत एक ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई है, बहुत कलरफुल से विंग्स हैं उसके, और घूम रही है, बहुत अच्छी लग रही है। सो बिच्छू उससे कहता है बटरफ्लाई को देखते हुए कि क्या तुम मेरे से दोस्ती करोगी? तो बटरफ्लाई कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती करूँगी और मैं तुम्हें अपनी दुनिया भी दिखाऊंगी, बट द थिंग इज़ कि आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आप मुझे कभी काटोगे नहीं। उसने कहा कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी नहीं काटूंगा, क्योंकि यहाँ शुरू होती हैं उसकी ना आदतें। वो अच्छी आदतें लाना चाहता है ज़िंदगी में। तो बटरफ्लाई उसे अपनी ज़िंदगी में लेकर जाती है और उसे अपने विंग पर बिठाती है, कलरफुल विंग्स पे। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, दोनों बहुत एंजॉय करते हैं ना, उनकी बहुत अच्छी दोस्ती होने लगती है। और वो उसे गार्डन्स दिखाती है, ब्यूटीफुल चीज़ें दिखाती है, झरने दिखाती है, ऐसी ऐसी चीज़ें कि कभी बिच्छू ने इमेजिन भी नहीं करी थी कि ये ज़िंदगी और ये लाइफ हो सकती है। यहाँ पे उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो रही है। तो एक बार घूमते घूमते दोनों थक जाते हैं, तो बटरफ्लाई उस दिन कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, तो मैं तुम्हारे पास यहीं पे सो जाऊँ। तो उसने कहता है कि हाँ ठीक है। अब बिच्छू उससे क्या करता है, आज बिच्छू उसे डस लेता है, ठीक है। और एकदम से बटरफ्लाई की आँख खुलती है और वो बहुत ग्रीफ में होती है, बहुत पेन में भी होती है, और ये जो धोखा उसने खाया है उसके लिए उसे बहुत गंदा लग रहा होता है। तो वो पूछती है बिच्छू से कि तुम मुझे बस पहले ये बता दो कि तुमने मुझे डसा क्यों? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि डसोगे ना, तुमने मुझे डस लिया, तुमने ऐसा क्यों किया? तो बिच्छू कहता है कि मुझे नहीं पता। मतलब कि बिच्छू को खुद नहीं पता कि उसने डस लिया, क्योंकि वो फितरत से मजबूर है। वो कहीं ना कहीं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली भी ये सब करेगा ही करेगा, क्योंकि उसकी फितरत है। तो यहाँ बिच्छू ने उसे डस लिया। अब बटरफ्लाई उठी, बहुत उदास थी, एंड दिस इज़ द टाइम जब हमें लेट गो करना पड़ता है, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया है कि जो बंदा हमारे साथ है ना, वो हमें डस रहा है और ये आगे भी डसेगा। तो उसने वो विंग्स अपने संभालती है जैसे तैसे करके और उड़ जाती है। थोड़े दिन लगते हैं उसे हील करती है अपने आप को, और यहाँ बिच्छू भी अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस आ चुका था। वो डस रहा है सबको और उसे उसी में मज़ा आ रहा है। वो और ज़्यादा डस रहा है, क्योंकि उसने बहुत दिनों से ना किसी के साथ ये धोखा नहीं करा, किसी पे अपना जहर नहीं दिया। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आपको बच के रहना चाहिए इन बिच्छुओं से। तो अगर आप दिमाग में रखोगे ना हमेशा कि बिच्छू है और ये डसेगा, तो मेरे ख्याल से आप कभी धोखा नहीं खाओगे। तो अगर हम जब काम करते हैं, प्रोफेशन में होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं, हमें पता है कि डसेंगे, ठीक है। और पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं, एक जैसा तो नहीं मिलेंगे ना हमेशा। तो आप दिमाग में रखिए कि बिच्छू है और ये डस सकता है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि इनसे दूर रहो। लेकिन हाँ, अगर आप इनके साथ हो, इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है, तो हमेशा दिमाग में रखो बिच्छू है और ये अपनी फितरत नहीं छोड़ेगा। तो एक हेल्दी डिस्टेंस की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।